नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोही। छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर धान खरीदी के इर्द गिर्द घूमने लगी है। बेमौसम बरसात से धान का सड़ना भी बीजेपी के लिए हथियार साबित हो रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बारदाने की कमी के लिए केंद्र सरकार को ही इस स्थिति का जिम्मेदार बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर उसना चावल न लेना और राज्य को तंग करने का तरीका भी बताया है। बीजेपी की बारदाने की कमी को मुद्दा बनाकर सरकार पर लगातार हमले बोल रही है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। हर राज्य में धान खरीदी हर साल होती है, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने सत्ता की चाबी कांग्रेस को सौंपी है, तब से धान और किसान राज्य का प्रमुख राजनीतिक मुद्दा हो गया है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टी इस मुद्दे को तत्काल लपक लेती हैं। एक बार फिर धान की खरीदी ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने चिरपरिचित अंदाज में केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी के आरोपों को हवा में उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के अल्प ज्ञान पर उन्हें तरस आता है। केंद्र सरकार ने ही जूट कमिश्नर बनाया है, जिसके माध्यम से सभी राज्यों को बारदाना उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से हमेशा से सौतेला व्यवहार करती आ रही है और इस बार भी कर रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार से केंद्र सरकार उसका चावल न खरीदने की बात कह रही है, जो छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय है। समय पर बारदाने समेत उनकी अन्य मांगे पूरी नहीं होती तो वे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ पीएम से मिलने दिल्ली कूच करेंगे। उनके अल्प ज्ञान की मुझे तरस आता है। भारत सरकार ने जूट कमिश्नर का पद क्रिएट किया हुआ है और उसी के माध्यम से पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों को जूट प्रदाय करने की व्यवस्था की गई है। जूट कमिश्नर ही उपलब्ध कराता है और उससे हम लोग डिमांड किए, हमने कहा कि हमको और जूट की आवश्यकता पड़ेगी और उसके साथ साथ उसना चावल के लिए भी प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा है और यदि प्रधानमंत्री की तरफ से अनुमति मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रधानमंत्री से मिलने का समय पूरे हमारे मंत्रिमंडल के लोग जाके मिलने का समय उनसे लेंगे ताकि छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में अवगत कराएं। उधर बीजेपी शायद इसी मौके की तलाश में थी। धान खरीदी जल्दी शुरू करने के लिए आंदोलन कर चुकी बीजेपी के हाथों बेमौसम बरसात से धान सड़ने का मुद्दा अचानक हाथ लग गया। अब बीजेपी इस स्थिति के लिए भूपेश बघेल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने तो साफ कह दिया है, भूपेश सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इधर उधर की बात कर किसानों को गुमराह नहीं कर सकती। भूपेश सरकार धान खरीदी की अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। किसान अपनी फसल कौड़ियों के मोल बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। केंद्र का समर्थन मूल्य भी उन्हें नहीं मिल रहा है और राज्य सरकार खरीदी नहीं कर रही है, इसलिए 2500 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। किसान, राइस मिलर और मजदूर को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। अपनी जवाबदारी से छत्तीसगढ़ की सरकार भागना चाहती है। किसानों के धान खरीदने में कहीं न कहीं कोताही बरतती है। पहले भी 1 नवंबर से जब बोरा के धान की खरीदी होती थी, बोरा मिल जाती थी, लेकिन 1 दिसंबर के बाद 1 दिसंबर को खरीदने की बात आती है, आखिर बोरा उपलब्ध क्यों नहीं हो रही है? निश्चित रूप से कहीं न कहीं गेप इसमें है और ये स्थिति मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ करके निर्मित सरकार करती है ताकि किसानों का धान समय पर लेना न पड़े। धान खरीदी के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत जोरों पर है। ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे धान खरीदी प्रभावित न हो और किसान परेशान न हो। अब देखने वाली बात ये होगी, अब 1 दिसंबर से शुरू हो रही धान खरीदी बिना धान के कैसे शुरू हो पाती है। आरोप प्रत्यारोप के बीच राहत की राह तक रहा किसान को सही लाभ मिल पाता है या नहीं। रायपुर से निशा द्विवेदी के साथ जुल्फिकार अली, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। बीजेपी नेता अनुराग अग्रवाल जी आ गए हैं, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में नितिन जी आप से कर रही हूँ, किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि बेमौसम बरसात हो गई है, धान खराब हो रहा है।
किस तरह से आप सहायता कर रहे हैं किसानों की, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। बिल्कुल भी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं, किसानों की और मजदूरों की, गरीबों की सरकार है, जो जिम्मेदारी से भागे। हम हमारा काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। जैसी अवस्था की जानकारी मिली, बेमौसम बारिश की वजह से जो फसल की क्षति होने की जानकारी मिली, उसी समय फिर हमारे मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी ने कड़े निर्देश जारी किए जिले के कलेक्टरों को कि वो 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि कितनी क्षति हुई है किसानों को, ताकि उनकी क्षतिपूर्ति देने की जो मतलब योजना है या जो नियम है उसके तहत उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाए। तो इसलिए बिल्कुल भी किसान भाइयों को कहीं से भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी है। पर केंद्र का भी यहाँ पर देखिए लगातार ये एक रवैया बना हुआ है कि किसी न किसी तरीके से छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करके, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में जो मैंडेट मिला है, जो बहुमत मिला है छत्तीसगढ़ में, 15 साल सरकार चलाने वाले 15 सीटों में सिमट कर रह गए, इतना बड़ा जनाधार मिला, तो किस तरीके से सरकार को डिस्टर्ब किया जाए। तो केंद्र से जो भी हथकंडे अपनाने हो तो अपनाते हैं। आप किसी तरीके से धान खरीदी को बाधित करना ये केंद्र की मोदी सरकार का प्रथम उद्देश्य है, मुझे ऐसा नजर आता है, खासकर छत्तीसगढ़ में। बारदाने की बात है, बारदानों की लगातार शॉर्टेज बन गई है। मैं आपको बता दूं आंकड़ों के साथ कि हमने इस बार खाद्य विभाग के प्लान के अनुसार 12 नवंबर को 2,14,000 गठान नया बारदाना केंद्रीय दूध कमिश्नर कोलकाता ने देने का लिखित में हमें आश्वासन दिया है। अभी तक केवल 86,000 लोग 856 गठान नए बारदाने हमें प्राप्त हुए हैं। और दूध कमिश्नर जिसको बनाया किसने, केंद्र सरकार के अधीन है वो, तो दूध कमिश्नर को भी बारदाना आपूर्ति कर दी होगी। तो बारदाने की जो लगातार एक शॉर्टेज बनाई जा रही है, इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री ने कल ये पत्र लिखा है, उसकी कॉपी में हिंदी खबर में लेकर आया हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि आप बारदानों की जो व्यवस्था है, केंद्रीय दूध कमिश्नर को आप निर्देशित करें कि छत्तीसगढ़ में बारदानों की आपूर्ति जो है जितनी मात्रा में उन्होंने आश्वासन दिया है, आवश्यकता तो काफी ज्यादा है, लगभग 5,25,000 गठान बारदानों की आवश्यकता है। 2,14,000 की उन्होंने सहमति दी है और भेजा कितना है, मात्र जो मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया 86,855। तो ऐसी स्थिति में धान खरीदी को बाधित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो भूपेश बघेल जी की सरकार है, वो किसानों की सरकार है। सबसे ज्यादा मूल्य भी छत्तीसगढ़ में धान का हम ही दे रहे हैं किसानों को, और किसानों की चिंता है क्योंकि किसान पुत्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसानों के साथ कहीं भी अन्याय नहीं होगा और ये कितने भी ठीक है। अनुराग जी भी हमारे साथ जुड़े। अनुराग जी, आपने सुना सरकार क्या काम कर रही है किसानों के लिए, लेकिन इनका यह भी कहना है कि केंद्र सरकार की वजह से रुकावटें आ रही हैं, बारदाने की कमी लगातार बनी हुई है। वंदना जी, मैं सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझने लगी है कि ये सरकार विभिन्न प्रकार की बहानेबाजी करके अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है। अब कांग्रेस अगर ये मुगालता फाले कि वो सरकार वो जनता को समझा लेगी या भारतीय जनता पे दोषारोपण मर लेगी, तो शुक्र मुर्गे के समान ये अपने गर्दन रेत में दबा के रखे, इनको मुबारक हो। मैं सिलसिलेवार एक एक बात बोलता हूँ, उसका अगर उत्तर चाहे तो कांग्रेस प्रवक्ता देंगे। हम बात करते हैं जन घोषणा पत्र के समय, जब माननीय टी.एस. सिंहदेव जी घोषणा पत्र में वादे कर रहे थे कि हम इतना धान खरीदेंगे, उस समय जब अव्यवहारिक बहुत सारे वादे कर रहे थे, तब इनके तात्कालिक अध्यक्ष राहुल गांधी जी को भी उस घोषणा पर भरोसा नहीं था और सब पत्रकारों के सामने उन्होंने पूछा था कि इस घोषणा को आप पूरा करेंगे कैसे। तो टी.एस. सिंहदेव जी ने कहा था कि ये पूरा हम अपने संसाधनों से करेंगे। फिर ये लगातार केंद्र पे आरोप लगाते रहे। राहुल गांधी जी का मैं एक भाषण याद दिलाऊंगा, जब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आई तो 15 क्विंटल का जो सीमा है पर एकड़ हम खत्म करके दाना दाना खरीदेंगे, वो भी आज तक नहीं हो पाया। फिर मैं भूपेश बघेल जी की एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जब वो नेता हुआ करते थे कांग्रेस के और बाद में सदन के सांसद, सदन के विधायक हुआ करते थे, ये सदन में और विभिन्न मंचों पे कहते थे कि 1 नवंबर से धान खरीदी होने पे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी देर से होती, उसे 15 अक्टूबर से की जाए। लेकिन जब इनकी सरकार आई तो धान खरीदी ये 1 नवंबर की जगह 1 दिसंबर से ले गया और उसकी परिणति देखिए, आज छत्तीसगढ़ में बारिश में कितना धान भीग गया है, किसानों को इतना नुकसान हो रहा है, ये पहली बार नहीं है। पिछले साल भी आगजनी और चूहे के कारण बहुत लंबा नुकसान हुआ। इस सरकार को बिना किसी बहाने के अभी घोषणा करनी चाहिए कि जिन किसानों का धान पानी में भीग गया है, उस किसानों के धान को हम वैसे का वैसा ही खरीदेंगे। एक और बड़ी बात, पिछले समय की अगर बात आपको याद होगी,
जब केंद्र सरकार ने 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की बात कही थी, तो भूपेश बघेल जी ने कहा था कि केंद्र सरकार अगर 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदे तो हम किसानों का दाना दाना खरीदेंगे। और इस समय केंद्र सरकार 61 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की स्वीकृति दी है, जो अगर धान में करे तो लगभग 98 लाख मीट्रिक टन होता है। चावल खरीदने से मना कर दिया केंद्र मैं बात कह रहा हूँ वंदना जी, सिलसिलेवार में उसमें आ रहा हूँ। तो केंद्र सरकार ने जब कहा कि 61 लाख मीट्रिक टन चावल हम खरीदेंगे, जो लगभग 98 लाख मीट्रिक टन धान होता है, पिछले समय ये 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे थे। मतलब माननीय भूपेश जी के आह्वान के अनुसार केंद्र सरकार उनका दाना दाना खरीदने को तैयार है। अब उसना चावल की बात करता हूँ, एक भी ऐसा चावल नहीं होता जिसको अगर लगाए तो वो उसना या अरवा होता है। चावल तो ये खरीद सकते हैं, उसके बाद आएगी मिलरों की बात, तो मिलरों की बात हम फिर कभी कर लेंगे। आज अगर किसानों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो किसान उगाते थे, धान उगाते हैं, वो अरवा और उसना चावल नहीं होता, वो चावल होता है। तो इनको दाना दाना खरीदना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार दो एक सिंगी पहलू में, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन जब से ये सरकार बनी है, जिस प्रकार से टकराहट का रास्ता अख्तियार करके रखी है, उसका सबसे बड़ा भुगतान छत्तीसगढ़ की जनता को होता है। अभी कल की ही बात ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना आज छत्तीसगढ़ से पूर्णतः अगले सत्र के आवंटन रद्द हो गया, क्योंकि पिछला जो आवंटन था नितिन जी आऊंगी आपके पास, रुकिए। बाबूलाल शर्मा जी, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, और यहाँ के किसान धान जो उगाते हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि धान खराब हो गया है बारिश के चलते, औने पौने दाम पर उनको बेचना पड़ रहा है। यहाँ तकरार खत्म नहीं होती है केंद्र और राज्य की। देखिए, ये तकरार आज की बात नहीं है, ये फिर से रिपीट हो रही है। हर साल यही स्थिति पैदा होती है। पिछले साल भी यही बातें करने हम लोग बैठे थे, और ये जब से धान में राजनीति शुरू हुई है तब से सब सारी चीजें गड़बड़ हो रही है और किसानों को भी नुकसान हो रहा है। इस बार तो बरसात ऐसी आई है कि बहुत सारा धान खराब होने की उम्मीद हो गई है। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि पिछले बार जो है भाजपा की तरफ से बहुत सारे आरोप लग रहे थे कि ये धान खरीदना नहीं चाहती है, लेकिन जितना उन्होंने टारगेट तय किया था पिछली बार, उतना धान उन्होंने समय बढ़ा करके खरीदा था। तो इसके लिए जो है ये विश्वास होता है कि भाई जो टारगेट कहा है उन्होंने खरीदा, तो इस बार भी खरीदेंगे। विश्वास किया जाना चाहिए, सरकार बोल रही है तो कहना चाहिए। लेकिन जो आरोप अनुराग अग्रवाल जी की तरफ से आए हैं उसमें भी एक सच्चाई तो जरूर है कि पहले वास्तव में डॉक्टर रमन सिंह के दौर में 1 नवंबर से खरीदी शुरू हो जाती थी, न कभी बारदाने की कमी आई, न कभी परेशानी हुई, न कोई बारदाने का रोना शुरू हुआ। लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ 3 साल देख ही रहे हैं कि बारदाने की कमी कब बात आती है तो केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है या ये टकराव कर रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हम लोगों के द्वारा कोशिश की गई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आखिर है क्या। देखिए, राज्य की जिम्मेदारी तो है, व्यवस्था तो उसी को करनी, खरीदना उसको है, लेकिन केंद्र का सहयोग भी जरूरी है, क्योंकि जूट का जो नियंत्रण है वो केंद्र के हाथ में रहता है और जूट कमिश्नर उसको ये करता है। लेकिन जो शेड्यूल बना के जूट कमिश्नर ने पिछली बार दिया था उतने भी बारदाने इनको नहीं मिले, इसलिए जो है ये बात उठी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नहीं, समय पर जो है इंडेंट नहीं लगाया गया, इसलिए जो जूट कमिश्नर ने जो है कम दिया। ये जो आरोप प्रत्यारोप का मसला और जब से राजनीति धान में होने लगी है तो वो निश्चित रूप से किसान को प्रभावित करने का मामला है। भाजपा भी नहीं छोड़ेगी कि किसान नाराज हो, इस तरीके से आरोप लगा करके किसानों के पास पहुंचे और तकलीफ पाए तो किसान नाराज होगा। और अगर सही होगा, राज्य सरकार सही काम कर रही है तो किसान नाराज नहीं होगा। प्रश्न सिर्फ इतना है कि आप इसमें राजनीति कर लीजिए या सहयोग कर लीजिए। अब असहयोग कौन कर रहा है ये समझने वाली बात है, उसको एक दूसरे को ही समझना होगा, दोनों की जिम्मेदारी है। आप सोचिए ना, अनाज की जो बर्बादी है, क्या देश की बर्बादी नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है, नितिन जी बोलेंगे। देश के ही तो नुकसान है, देश की क्षति है। बोलिए। आदरणीय बाबूलाल शर्मा जी बहुत वरिष्ठ हैं और मैं उनसे काफी कुछ सीखता हूँ। उन्होंने कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, शायद आप लोगों को भी समझ में आए कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल जब यहाँ पर सरकार थी, जब ये बारदाने का जो चैप्टर होता था ये डीजीएसएनडी द्वारा किया जाता था। डीजीएसएनडी हेड कॉन्ट्रैक्ट करती थी और डीजीएसएनडी के माध्यम से राज्य सरकार बारदानों को खरीदती थी। बाद में झूठ कमिश्नर के अंडर में गया मोदी जी की सरकार। अब झूठ कमिश्नर के अंडर में गया तो सारी जो नियंत्रण है बारदानों की आपूर्ति का झूठ कमिश्नर ने अपने हाथों में ले लिया। तो बता दूं, शेड्यूल जारी हुआ था। शेड्यूल के तहत 21 अगस्त को 19,000 गठान, सितंबर में 32,000 गठान, अक्टूबर में 700,000 गठान, नवंबर में 15,000 गठान, दिसंबर में 76 गठान, 19,000, 32,000, 72,000, 15,000 और 76,000, इस प्रकार 2,14,000 गठान देने का
कमिटमेंट झूठ कमिश्नर ने लिखित रूप से हमें दिया है, लेकिन अभी तक प्राप्त कितना हुआ है मैंने आपको बताया 86,855। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? अभी मेरे साथी प्रवक्ता कहते थे कि कह रहे थे कि CS शिंदे जी ने वो जन घोषणा पत्र बनाया, जब राहुल गांधी जी ने बोला, भाषण दिया, राहुल गांधी जी के भाषण दिया, वो सब आपको याद है। हमने तो कहा था बिजली का बिल माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे और धान जो है 2500 में खरीदेंगे, तो हम तो खरीद रहे हैं। पर ये देखिए, इनको मोदी जी के भाषण याद नहीं है। अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे और क्या क्या बिल्डर दिया था, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, एक दिन बनेगा तो सब धान खरीदिए। 1400 रुपए में तो धान बेचते हैं, हाथियों को धान खिला रहे हैं छत्तीसगढ़ का। मुद्दे में बात करिए, आपको इधर मत ले जाओ। वंदना जी मेरी बात समझिए। अच्छा ठीक है अनुराग अग्रवाल जी, ये बारदाने की कमी का क्या रोना है सर? हर बार यही होता है। जितनी डिमांड की जाती है उतना क्यों नहीं मिल पाता? रीजन तो होगा ना सर। नितिन भंसाली जी आप पूछिए सर। नितिन जी ठीक है, एक बात आप समझिएगा, आपने बारदाने का मसला उठाया सर। नितिन जी बारदाने पर उनको बोलने दीजिए, रुकिए। छत्तीसगढ़ की जनता का हक मार रहे हैं। यहाँ के सीमांत पर लघु किसान है जो नहीं नितिन जी रुकिए। 2,500 से कम रखते हैं, उसको तो ले नहीं पा रहे हैं। धान भी कहिए, छत्तीसगढ़ के किसान त्राही कर रहे हैं, लेकिन आपके काम में जून ही नहीं मिली। आपको राजनीति कर फुर्सत नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 6 लाख मकान मिले, 6 लाख मकान ये उससे ज्यादा मकान ले नहीं पाए। जल जीवन मिशन में जो केंद्र का पैसा है, नितिन जी रुकिए सर, आपने सबमिट कर दिया। आपने पैसे खाने के चक्कर में टेंडर में घूसखोरी की दोबारा टेंडर निकाला। आपने स्मार्ट सिटी का पैसा केंद्र में, राज्य में, रायपुर में 2 स्मार्ट सिटी हुआ, रायपुर और नया रायपुर। आपके हरकतों के कारण नया रायपुर में स्मार्ट सिटी बंद हो गया। दर्शक गंभीरता से आपकी डिबेट को सुन रहे हैं। नितिन भंसाली जी रुकिए ना सर। नितिन जी रुकिए, आवाज बंद कर दीजिए, अनुराग जी बोलेंगे। महिलाओं स्वतंत्रता समूह से उसका हक छीन लिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ वंदना जी, अगर डिबेट करनी है तो मर्यादा के अंदर माननीय नितिन जी का जब बारी आई वो कहें, मेरी बारी आई तब कहें, मुझे भी खड़ा बोलिए बोलिए अनुराग जी, उनकी आवाज बंद हो रही है सर, आप बोलिए, आप ही बोल रहे हैं। अब एक बात समझिएगा वंदना जी, इस छत्तीसगढ़ में अधिकतर किसान लघु और सीमांत किसान हैं जो 5 एकड़ और 2 एकड़ से कम धान धारित करते हैं। दिसंबर में जब नवंबर में धान खरीदी होती है, उसके बाद दीपावली त्योहार आता है, उसके बाद शादी ब्याह का समय हो जाता है। ये अगर पहले धान खरीद लेंगे तो छोटे किसानों को उनका पैसा मिल जाएगा, उन्हें औने पौने दाम में किसान धान नहीं बेचना पड़ेगा। वंदना जी, इस समय शासकीय जो धान खरीदा हुआ था सरकार ने, उसे ये 1300 और 1400 में बेचे हैं, तो व्यापारी को उस रेट मिलेगा, तो किसान कहीं ना कहीं परेशान होते। और एक बड़ा बयान समझिएगा, भूपेश बघेल जी कहते हैं कि अगर जूट और बारह दाना नहीं मिलेगा तो प्रदेश में अराजकता की स्थिति हो जाएगी। वो मुख्यमंत्री जिसके ऊपर पूरी व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी, वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश का किसान लड़ने वाला है? जितनी डिमांड होती है बारदाने की उतना क्यों नहीं मिल पाता है? इसका भी तो जवाब दीजिए। कि पिछले समय आप देखिए, जब से ये सरकार आई है, केंद्र के साथ टकराव का माहौल बनाते रहती है और ये परिस्थितियां खराब करती है, जिसका भुगतान कहीं ना कहीं जनता को होता है। वैक्सीनेशन में इन्होंने कहा कि ये मोदी का वैक्सीन और ये मोदी का वैक्सीन आज ही कुछ दिन पहले देखिए वंदना जी, सबसे लेके एक व्यक्ति दौड़ाया था इनके धर्म के अदब के करने के कारण। ये जो चीज जिस समय मांगते हैं इनको मिलती है, इनका उपयोग नहीं आता। जब इनको ऑर्डर देना चाहिए तभी ऑर्डर देते नहीं है। विभिन्न प्रकार की बहानेबाजी से जनता को भरमाने का जो ये प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, आप रुकिए, नितिन भंसाली जी बोलेंगे। ठीक है सर, रुकिए सर, 2 पॉइंट आपने उठाया नितिन जी। एक तो ये कहने की धान खरीदी आप हमेशा लेट करते हैं, इसके चलते किसानों को परेशान होना पड़ता है, और दूसरा आप ये झूठ बोल रहे हैं कि सौतेला व्यापार हो रहा है, जितनी भी आप मांग करते हैं उतनी पूरी होती है। झूठ बोलने की फैक्ट्री तो ये लोग है, नागपुर के RSS कार्यालय में यही तो ट्रेनिंग दी जाती है इनको कि कैसे झूठ बोलना है, झूठ बोलकर जनता को विभ्रमित करना है। क्या तो भागना फूट गया, 15 सालों तक खूब शासन चलाया, कितना धान खरीदा? पूछिए कितने किसानों से धान खरीदा और कितना धान खरीदा? 50 लाख मेट्रिक टन से ऊपर का औसत मिल गया। 1 करोड़ 5 लाख मेट्रिक टन धान अब खरीदने जा रहे हैं इस वक्त। रिकॉर्ड ब्रेक धान की खरीदी भी हुई है और सबसे ज्यादा मूल्य भी मिल रहा है। आप देखो खोलने का अधिकार नहीं, इतना छल किया है किसानों के साथ में। बता दूं नितिन जी बताइए ना सर, वो नवंबर में खरीदारी शुरू कर देते थे, 50 रुपए देरी क्यों होती है नितिन भंसाली जी? नितिन जी, धान खरीदी में देरी क्यों होती है? धान खरीदी में इस बार फसल की देरी से हुई है और बाकी रही है बारदाने की आपूर्ति। और इसमें हम चाहते हैं कि जब खरीदी शुरू हो व्यवस्थित रूप से हो और कोई समस्या किसान भाइयों में हो। इस बार धान की फसल भी लेट हुई है। मैं बता दूं, 4 या 5 दिन पहले की बात करूं तो 15%
धान ही कटाई हुई थी, बाकी धान खेतों में खड़ा था। अब कटाई शुरू हुई है और आज 24 तारीख तो हो चुकी है। कितने दिन बचे हैं? 6 दिन बचे। उन्होंने कहा दिवाली वाली बात की, तो मैं बता दूं आपको, भैया रुक जाओ यार, अनुराग जी रुक जाओ। दिवाली वाली बात की, 1 नवंबर को राज्योत्सव के दिन हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत तीसरी किस्त जो है किसानों को जारी की। आज छत्तीसगढ़ का प्रेजेंट देखिए, जीएसटी कलेक्शन में देखिए छत्तीसगढ़ कहाँ पर है। बाजारों में दिवाली में रौनक देखने लायक थी। मार्केट पर क्या है, किसानों का परचेसिंग पावर बड़ा है, किसान खुश है। इसी चीज की तकलीफ इन लोगों को है। लाख प्रयास लगाने ये अपने मतलब में सफल नहीं हो पाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान पुत्र है। ये सरकार जो है किसानों की, गरीबों की और मजदूरों की है। ठीक है, देखिए बाबूलाल शर्मा जी, ये पूरा राज्य वनों से घिरा हुआ है सर, कभी भी बरसात हो जाती है। अनुराग जी उसके बाद आपके पास आऊंगी सर। के बाबूलाल शर्मा जी एक टिप्पणी सर, एक टिप्पणी बाबूलाल शर्मा जी। वास्तविकता जो है वो समझ में आ रही है। आप ही के पास आ रही हूँ सर, रुक जाइए। बड़ी साफ समझ में आ रही है कि ये जो टकराव की स्थिति केंद्र और राज्य के बीच में है, हाँ। इसी के परिणाम स्वरूप जो सारी चीजें हो रही है। अब गलती किसकी है ये अब समझना पड़ेगा। देखिए, एथेनॉल बनाने का परमिशन नहीं मिल रहा है, ये बोलने का मौका राज्य सरकार को मिल रहा है। उसना चावल नहीं खरीद रहे हैं, ये बोलने का, ये टकराव के कारण है। अगर टकराव नहीं होता, सद्भाव होता, आपस में सौजन्यता होती, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ केंद्र सरकार भी इस बात को सोचती होगी कि जो अनाज की बर्बादी अगर हुई तो ये देश की क्षति ही है, ये किसी दूसरे की क्षति नहीं है, हमारे देश की क्षति है। किसानों को नुकसान है, किसान बेचारा कटघरे में खड़ा हो रहा है। तो इस स्थिति में सरकारें भी कटघरे में खड़े हो रही है उसकी नजर में, तो इनसे बचना चाहिए। एक चीज जो जवाब भाजपा की तरफ से आना चाहिए वो ये था कि जैसे नितिन बंसाली बता रहे हैं जूट कमिश्नर हमारा साथ नहीं दे रहे हैं और इसी प्रकार से हमारे साथ में छल हो रहा है, तो उसका जवाब जो है कि क्या उनके पास अगर कोई आंकड़े हो कि जूट कमिश्नर ने इस तरीके से आपको दिया है और पूरा कोटा आपका दिया है, वो अगर आंकड़े हो तो वो बता देंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। बड़ी साफ बात है। बिल्कुल ठीक बात है। अनुराग जी देखिए, नितिन जी ने यहाँ पर आंकड़े पेश किए, उन्होंने कहा कि 7 लाख की डिमांड की गई थी और 2 लाख के आसपास ही मिले थे। अब आप बोलिए जी, आंकड़ों के साथ अब सुनिए। नितिन बंसाली जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में मात्र अभी 15% धान कटा है। मुझे लगता है नितिन बंसाली जी छत्तीसगढ़ में बठौना शब्द नहीं सुने होंगे। बठौना शब्द वो होता है जो किसान अंतिम बार खेत की फसल काटने के बाद पूजा करता है। पिछले समय माननीय भूपेश बघेल जी ने 18 नवंबर को अपने खेत में बठौना कर दिया था, मतलब 18 नवंबर को उनका धान कट गया था। आज के ही अगर आप माननीय रविंद्र चौबे जी का बयान सुनेंगे तो रविंद्र चौबे जी ने केंद्र को एक पत्र लिखा है कि छत्तीसगढ़ में 4,88,000 हेक्टेयर में किसानों ने रबी की फसल बो दी है, अतः रसायन और उर्वरक की आवश्यकता है। मतलब किसान खरीफ की फसल काट चुके होंगे तब तक रबी की फसल बो दी है। एक तरफ पे इनके मंत्री स्वयं स्वीकार करते हैं कि 4,88,000 हेक्टेयर में रबी की फसल बोआ चुकी है और उसके बाद ये लगातार जो झूठ बोलते हैं, इनके ही आंकड़े इनके झूठ के पोल खोलते हैं। दूसरी बात, माननीय बाबूलाल चौबे जी ने एथेनॉल की बात करी, तो एथेनॉल के ऊपर एक बयान, अब राहुल गांधी का बयान देखिएगा। जब राहुल गांधी ने बात आने पर बोलिए सर, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? बात आने पर बोलिए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि अगर धान से और जहाँ तक जूट में की बात है, जूट में जब कमिश्नर बोलेंगे तब तक इनको मिलेगा। जुलाई में इनको ऑर्डर करना था, अभी तक ऑर्डर नहीं कर पाए। सरकार में नौकरी होती रही, इनकी सरकार में किसान अगर देरी से खरीदने से लगातार किसानों को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है अनुराग जी, ठीक है सर, अब लास्ट कमेंट में सबका जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है अनुराग जी। उस 50 लाख रुपए का इनके पास कोई जवाब नहीं होता। और इस बात आप समझिएगा, केंद्र सरकार के साथ टकराव के कारण चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे बार-बार वही सोच रहे सर प्रधानमंत्री आवास योजना पर। नितिन बंसाली जी बोलेंगे लास्ट कमेंट। नितिन जी दे नहीं पा रहे। ठीक है अनुराग जी। और दोस्त मैं बोलने दो उनको भाई, क्या बोल रहे थे? सुनिए मेरी बात, केंद्र से टकराव का रास्ता उन्होंने आपको बात जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को समय की कमी है। नितिन बंसाली जी अपना लास्ट कमेंट दे रहे थे। 7.5 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को मिला था। अनुराग जी रुक जाइए, आपने बहुत सारे सवाल किए, आपके सवालों का अंतिम जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। अनुराग जी की आवाज बंद कर दीजिए। नितिन बंसाली की लास्ट कमेंट। नितिन जी बोलेंगे। नितिन जी, एक डिबेट जो है राहुल गांधी के भाषण और मोदी के भाषण के ऊपर करवा देना, ये रिक्वेस्ट है आपसे। ये बहुत आज बार बार ये चीजों को बोल रहे हैं, तो मैं उनके हिसाब से तैयारी करूँ।
तैयारी क्या करूंगा, तो रेडियो अभी करवा दीजिए। भैया बारदाने का जो बोल रहे थे आप, मैं जवाब दे दूं, फिर से दे दूं। हिंदी खबर किसान भाई भी देख रहे होंगे हमें। 21 अगस्त 19,000 का काम, सितंबर 32,000 का काम, अक्टूबर 72,000 का काम, नवंबर 15,000 का काम और दिसंबर 73,000 का काम। कुल 2,14,000 का काम देने का झूठ कमिश्नर ने लिखित में स्वीकृति दी है और दिया कितना है 86,855। तो भाई ये झूठ कमिश्नर आपके अंदर में है, मोदी जी की सरकार के केंद्र के अंदर में। थोड़ा सा उनसे निवेदन करो। यही चिट्ठी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लिखी है कि हम आग्रह करते हैं कि आप निर्देशित करें झूठ कमिश्नर को कि जितनी बारदाने देने की सहमति झूठ कमिश्नर ने दी है उतना तो दे दें, बाकी हम प्रदेश में व्यवस्था कर रहे हैं। अब ये झूठ पे झूठ बोलेंगे, खुद का तो खाता वही ये देखेंगे नहीं 15 साल इन्होंने क्या किया, अभी कितना चिल्ला रहे थे। क्लियर दिख रहा है कि बीजेपी के ये नहीं, लगभग सारे नेताओं की हालत है। सारे नेता फ्रस्ट्रेशन में चले गए, अवसाद में है, तो इनको चिल्ला चिल्ली करने दीजिए। ठीक है नितिन, जनता ने दोनों पक्ष सुने हैं और सरकार का यह भी कहना है कि जो नुकसान किसानों को हुआ है उसकी जल्द से जल्द भरपाई कर दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि किसानों को नुकसान आगे नहीं होगा। चर्चा में इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।